संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। साथ राजनीतिक अपने अपने एजेंडे हैं और वो चलते हैं, लेकिन जो शासन करता है, जो शासक होता है, जो रूलर है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सबका है। के साथ जीता है। और मुझे तो कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिन लोगों ने मुझसे वचन लेकर के जीत का वादा किया था, मान्यवर मेरी भी जिम्मेदारी है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को भी कोई आपको पूछने की जरूरत है। ये भागवत जी का बयान सही था। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरे देश में बटेंगे तो कटेंगे जैसे मुद्दे हावी हैं, जहां इस भारत के ही एक राज्य के एक जिले में लगातार खुदाई चल रही है, उसी राज्य के दूसरे एक जिले में महाकुंभ की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का एक मुस्लिम सांसद ये कह रहा है कि वो मोहन भागवत के बयानों का समर्थन करता है। इमरान मसूद, जो लगातार बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की आवाज उठाते रहे हैं, संसद जब चल रही थी तो संसद के समय भी उठा रहे थे और अभी भी लगातार वो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि इस देश में मुस्लिम होना दूसरी तरफ दुर्भाग्य हो गया है। जो दिल्ली के प्रभारी हैं, उनसे हमारे साथी मसूद आरिफ सिद्दीकी ने खास बातचीत की और अडानी से लेकर बुलडोजर पर क्या कुछ कहा इमरान मसूद ने, आप भी ये खास बातचीत सुनिए। अब दोस्त लाओ कोई मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई भी कद के बराबर नहीं निकला। आज हमारे साथ सहारनपुर से सांसद श्री इमरान मसूद जी मौजूद हैं। इस शेर की पूरी बराबरी करते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के साथ जिस तरह से सहयोग करके वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इस पूरी यात्रा को वो अपनी ज़बान से बताएंगे। मेरा पहला सवाल, इमरान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रजाहित पर। जी शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये कि सर, बतौर सांसद आपने सबसे पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई संसद में। आपको क्या लगता है सर, लोगों का कहना ये कि आपने सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि आपको यहाँ वोट की राजनीति करनी है? इसमें वोट की राजनीति का कोई सवाल नहीं है। देखिए, हम लोग अगर जीत करके आए हैं तो हमें सबने वोट दिया है और सबका बात करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें सबकी बात करनी चाहिए। देश मोहब्बत से ही चलेगा। देश के अंदर सभी लोगों की अगर बात करेंगे तो ही वही नेता असली नेता है जो सबकी बात करे। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक अपने अपने एजेंडे हैं और वो चलते हैं, लेकिन जो शासन करता है, जो शासक होता है, जो रूलर है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सबका है। कुर्सी से बैठने से पहले आप कुछ भी कर लें, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद आप सबके और सबकी बात करनी चाहिए। सर, एक सवाल ये है हमारा कि अडानी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस अलग थलग पड़ गई, एसपी और तृणमूल कांग्रेस उसके साथ नहीं आ रही। देखिए, कांग्रेस अपने आप नहीं, एक इतने बड़ी फोर्स देश के अंदर है और ये सारा जो भाजपा का फोकस रहता है वो कांग्रेस को कमजोर करने में इसीलिए रहता है। राहुल गांधी की एक भी बात को आज तक ये काट नहीं पाए। राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो देश हित में करते हैं। राहुल गांधी देश के हित की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात नहीं करी जो देश के हित में ना। देश का किसान त्राही त्राही कर रहा है, देश का नौजवान त्राही त्राही कर रहा है और केवल एक व्यक्ति को पोसने का काम अगर सरकार करेगी तो ये देश के लिए घातक है। सर, आज अडानी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने संसद में पहले भी और आज भी वो खड़े ही रहते हैं कि जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसको सही साबित नहीं कर सकते। क्या कल सर अगर 2029 में इंडिया गठबंधन की सरकार आती है और आपकी सरकार में क्या इन मुद्दों को लेकर यही स्टैंड रहेगा राहुल जी का? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को भी कोई आपको पूछने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है हमेशा उसके ऊपर कायम है। राहुल गांधी बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। सर, एक सवाल ये है कि मोहन भागवत जी ने 2012 में जो बयान दिया था मंदिर को लेकर कि जहाँ जहाँ वो है अब वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। 12 में नहीं दिया था, बाद में दिया था। 22 में सॉरी सर 22 में दिया था कि अब राम मंदिर का इशू खत्म हो गया और अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढा जाना चाहिए। ये भागवत जी का बयान सही था क्योंकि देश के स्वार्थ के लिए जरूरी है। ये जो काम हो रहा है देश के अंदर, ये स्वार्थ बिगाड़ने वाला है। चाहे वो बदायूं में भी, फतेहपुर के अंदर, ये
जो देश के जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, उस सांस्कृतिक विरासत को छिन भिन करने वाला है। सर एक सवाल हमारा ये था सर कि जो राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उससे विपक्ष को कितना समर्थन सर मिल रहा है? क्या मजबूती बन रही है सर सरकार के विरुद्ध? देखिए, सरकार के विरुद्ध और पक्ष की बात नहीं, हम देश हित की बात कर रहे हैं। हम तो देश हित के मुद्दे उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। कांग्रेस जब कमजोर थी पार्लियामेंट में, जब भी उठाती थी, आज थोड़ा सा मजबूत है तब भी उठा रही है। तो हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। सर एक सवाल ये है कि सर कि जब हम आपकी बात करते हैं तो आप आज की मौजूदा राजनीति में कांग्रेस के अंदर आपका नाम बहुत उससे लिया जाता है कि आप एक बहुत अच्छे नेता के तौर पर उभरे हैं सर। ये तो देखिए, जज करने का काम तो जनता का है, मेरा नहीं है। मेरा काम है काम करना, मैं काम कर रहा हूँ, काम कर कोशिश करता हूँ कि लोगों की आवाज़ मजबूती के साथ बन सके। सर आने वाले समय में आपने अपने क्षेत्र में जो लोगों से वादे किए थे, आप कितना लगता है आपको कि जो पीछे आपके नहीं हो पाया काम, क्या वो कार्य अब हो पाएंगे सर? आपको लग रहा है सर वहाँ से आपको समर्थन मिलेगा? देखिए, अभी मैं बने हुए मुझे टाइम ही कितना हुआ है, 42 करोड़ रुपए की एक सड़क में अपने यहाँ ऑलरेडी ले जा चुका हूँ। हॉस्पिटल के लिए मैं लगा हूँ कि हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन करा सकूँ। हाईवे चारों तरफ मेरे यहाँ बन रहे हैं। तो जो विकास की बात है उसके ऊपर हम पूरी तरह से लगे हुए हैं और निश्चित रूप से मैं 5 साल के अंदर जब लेखा जोखा दूंगा तो सहारनपुर के लिए बहुत कुछ लेके जाऊंगा। सर सहारनपुर का जो अपना व्यवसाय है वो लकड़ी का सबसे बड़ा व्यवसाय माना जाता है। क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है अभी कि उनके लिए आपने कुछ? सहारनपुर में क्लस्टर ऑलरेडी बन गया है और उसके ऊपर काम चल रहा है। सहारनपुर के उद्योग को बढ़ाने के लिए मैंने राहुल जी से भी बात की थी और अभी सरकार से भी बात करेंगे कि हम सहारनपुर के उद्योग को किस प्रकार से संरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि 1 लाख लोग से ज्यादा सीधे इससे कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कारोबार को बढ़ाने के लिए मेरा तो हमेशा ड्रीम रहा है, हम लोग काम करेंगे। सर आपने एक चीज पहले भी देखी होगी कि पहली सरकार जब केंद्र में आपकी सरकार नहीं है और सूबे में भी आपकी सरकार नहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, दिल्ली की भी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आप देख रहे हैं सर कि क्राइम दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है सर इस पर कि किस आप इस मुद्दे में क्यों नहीं गिरते? सुबह दिल्ली में एक हत्या हुई जी। दिल्ली में हत्या बहुत रेयर होती थी, लेकिन आज तो आम हो गई है। तो इसमें कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले लोग को तोड़ के देखें कहाँ है कानून व्यवस्था। सर उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि हमने इनको वो करवा दिया, क्या कहते हैं, गैंगस्टर खत्म कर दिए, हमने सारी व्यवस्थाएं बराबर कर दी हैं। आपको लगता है सर कि जितनी भी चीजें वो कह रहे हैं योगी जी वो सारी चीजें सही हैं? दिल के बहलाने को खाली ये ख्याल अच्छा है सर। अब जो मुख्तार अंसारी साहब का इनकाउंटर या किसी का भी आप इनकाउंटर देखिए तो आपके नजरिए से क्या ये इनकाउंटर जो हुए? देखिए, कानून का राज होना चाहिए, कानून की बात होनी चाहिए और कानून की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पालन किए बिना कुछ भी होगा वो सब गलत है। सर बुलडोजर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ना, कानून का राज होना चाहिए, कानून की बात होनी चाहिए, कानून के दायरे में सब काम होना चाहिए। अदालत इसी काम के लिए, आपने अदालतों को ऊपर होकर के काम करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सुमित सर इंटरव्यू लगा दीजिएगा इस पूरे में। आपने सुना दोस्तों, कहीं ना कहीं कांग्रेस एक लकीर खींच रही है या एक ऐसा मॉकटेल तैयार कर रही है कि जहां उसमें हिंदू हितों के संरक्षण की बात भी होगी, मुस्लिम के हितों की संरक्षण की बात भी होगी, जिससे वो आने वाले चुनावों में अपने सर पर से ये ठप्पा हटा सके कि वह मुस्लिम हितैषी और हिंदू विरोधी दल है या वह लोग चुनावी हिंदू हैं। एक पुख्ता नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है आगामी चुनावों में। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रजाहित। धन्यवाद।